हाय स्टूडेंट। जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में लेसन 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि अगर जो टैली में हम लोग रहें और इन्वेंट्री का यूज करना है तो कैसे हम लोग करते हैं। और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बिल्कुल सिंपल शब्द में समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए आपका बिजनेस है तो आप किसी गुड्स का लेन देन करेंगे ना। इसके पहले आप लोग पढ़े हैं व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। पढ़े हैं ना। अब सपोज करिए कि हमारा जो बिजनेस है वो कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हम आइटम्स खरीदते हैं और बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लेते हैं, हम कोई लैपटॉप या कोई फोन खरीदते बेचते हैं। आया समझे ना। अब अगर जो वही लैपटॉप और वही फोन यदि खरीद रहे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। इंफॉर्मेशन क्या होगा, आपने कौन सा फोन खरीदा उसका पूरा नाम बताएंगे। आया समझे ना। उसका ग्रुप बताएंगे, कितना पीस खरीदे, कितना क्वांटिटी वो बताएंगे, इतना पता है ना। उसके बाद से आपने कितने रुपए में खरीदा वो रेट बताएंगे। यानी कि अगर जो गुड्स है उसका सारा इंफॉर्मेशन देना ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो आ कह रहा है क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। जो कह रहा है गुड्स और उससे रिलेटिव डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। कि चाहे गुड्स होगा और या उससे रिलेटिव कोई डाटा होगा वही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। सपोज करें कि हमारे पास एक रिमोट है, समझे ना। वैसे नाम तो इसका क्या है, रिमोट, लेकिन इसका मॉडल तो जरूर होगा ना। क्या होगा इसका मॉडल, तो जो इसका पूरा नाम होगा। आया समझे ना। सपोज के जैसे हम लोग फोन खरीदने के लिए फोन तो खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक फोन ले लें, मान के चलिए हमने एक फोन खरीदा, स्मार्टफोन हो गया हमारा। नॉर्मल कीपैड वाला स्मार्टफोन दो होता है ना। हमने कि हमारा स्मार्टफोन है, लेकिन अब उस कैटेगरी में भी अलग अलग कंपनियों का नाम। जैसे हम खरीद रहे हैं तो उसमें क्या दिया है, हाँ सैमसंग अल्ट्रा है ना। और अलग ही प्लेटफॉर्म पे रहो। अभी हम एक सोच रहे हैं कोई बोले तो तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चले जाएगा। हाँ समझे ना। हाँ समझ लीजिए, जैसे हो सकता है कि आपने वीवो का कोई फोन खरीदा, उसका अलग नाम होगा। जैसे सपोज करिए आपने वीवो T1 खरीद लिया, आया समझे ना, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा। और अंडर ग्रुप उसका क्या हो जाएगा, वो क्या है, स्मार्टफोन। क्या है, स्मार्टफोन। और उसके अंदर जब आएंगे तो आप भरेंगे आप इसको किस में बेचेंगे। फोन है तो केजी में बेचेंगे, पीसेस में बेचेंगे, पीस में बेचेंगे ना। तो यूनिट उसका ले लेंगे क्या, पीस। उसके बाद साइन बताएंगे किस कंपनी का है, कैटेगरी बताएंगे। तो कंपनी हम बताएंगे हाँ वीवो कंपनी का। आ समझे ना। फिर उसका रेट बताएंगे, और हम एक पीस खरीद रहे थे, एक पीस का रेट कितना है, 10,000 है कि 15,000। सपोज करिए हम 15 पीस खरीद रहे थे जिसमें एक पीस का रेट 10,000 है, तो टोटल पीस का कितना रेट होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन देना ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटिव इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना हो। अब आपके पास कौन कौन सा आइटम है, कितना पीस है और कितना रेट है, यही इसका इंफॉर्मेशन मेंशन करना ही क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो सबसे पहले कह रहा है इन्वेंट्री मास्टर। इसके पहले पता है हम लोग एक ये पढ़े थे, मास्टर्स पढ़े थे। और मास्टर हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप और लेजर बना रहे थे ना। जो ग्रुप और लेजर के माध्यम से हम लोग बैलेंस शीट तैयार किए, ये हम लोग बना रहे थे ना। अब वही कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाया था क्या, अकाउंटिंग मास्टर पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से आपका क्या होगा, इन्वेंट्री मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप और लेजर आ रहा था, तो इन्वेंट्री मास्टर में आएगा स्टॉक आइटम, यूनिट आएगा, स्टॉक ग्रुप आएगा, गोडाउन या लोकेशन आएगा, स्टॉक कैटेगरी आएगा। तो सबसे पहले क्या दे रहा है, स्टॉक आइटम क्या है। तो जैसे सबसे पहले ही हमने बताया कि यदि आप कोई फोन के विक्रेता, यदि आपने फोन एक खरीदा वीवो T1, तो आपने पूरा नाम लिख दिया वीवो T1, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आइटम नेम हो जाएगा। सपोज करिए हम लिख दें यहाँ पे वीवो T1, तो ये पूरा नाम हम लिख देते, इसका क्या हो गया, स्टॉक आइटम। इतना क्लियर है ना। दूसरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं वीवो T1 के माध्यम से, यह क्या है, स्मार्टफोन है। क्या है, स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन है तो किसके अंदर चला जाएगा, ग्रुप के अंदर चला जाएगा। एक ग्रुप बना लिया कि स्मार्टफोन जितना भी होगा उसको सबको एक पास रखना है, और जो नॉर्मल फोन होगा उसको एक पास रखना है।
हम ग्रुप ही बना रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या बनेगा, स्टॉक। इतना क्लियर है ना। यानी कि अभी हमने बताया स्टॉक आइटम, उसके बाद स्टॉक, और इसमें दूसरा क्या है, यूनिट। क्या है कि अगर जो आप ये फोन खरीद रहे हैं तो किस यूनिट में खरीदेंगे और किस यूनिट में बेचेंगे, तो फोन पीसेस में जाएगा ना, तो पीसेस इसके लिए क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। और अगला कह रहा है गोडाउन या लोकेशन बताइए और स्टॉक कैटेगरी बताइए। गोडाउन या लोकेशन क्या होगा, कोई भी जब शॉप होता है ना, तो अधिकांश शॉप का दो लोकेशन होता है, एक शॉप होता है, दूसरा गोडाउन, इसको गोदाम बोलते हैं। आ रहा समझे ना। तो यदि आप ये फोन खरीद के ला रहे हैं तो आप अपने कहाँ रख रहे हैं, गोदाम पे रख रहे हैं कि अपने शॉप पे रख रहे हैं, वो सेलेक्ट कर लेना। और जब उसके आगे हम करें स्टॉक कैटेगरी, या तो आप उनके फीचर के हिसाब से डिवाइड करिए या तो कंपनी के अनुसार डिवाइड करिए। आ रहा समझे ना, कि वीवो का है तो वीवो कंपनी में जाएगा, ओप्पो का है तो ओप्पो कंपनी में जाएगा। वो क्या डिसाइड करेगा यहाँ पे, स्टॉक। अब चलिए एक एक यहाँ से समझ लीजिए क्या कह रहा है। स्टॉक आइटम में क्या कह रहा है, गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। अगर हम जिस वस्तु का व्यापार कर रहे हैं वही तो हमारे लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा ना। हम स्मार्टफोन खरीद के बेच रहे हैं, लैपटॉप खरीद के बेच रहे हैं, डेस्कटॉप खरीद के बेच रहे हैं, तो वो उसी का हम व्यापार कर रहे हैं ना। तो व्यापार करें तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, कह रहा गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है। जो गायत्री ट्रेडर्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की विक्रेता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को सेल करता है और खरीदता है। वही कह रहा है, तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम। सपोज करिए कि हमारा एक बिजनेस है जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं और खरीदते हैं, आया समझे ना। अब हम क्या किए कि जो हमारा क्या है, टेलीविजन हम खरीदते बेचते हैं, टीवी, आया समझे ना। तो वह टीवी यानी कि टेलीविजन हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। और अगला कह रहा है क्या, यूनिट ऑफ, क्या है यूनिट, तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेच्योर कहलाता है। जैसे अगर दिया है कि टेलीविजन को पीसेस में खरीदा और बेचा जाता है, टेलीविजन है तो टेलीविजन को किस में खरीदा और बेचा जाता है, पीसेस में। तो कह रहा है कि तो पीसेस ही टेलीविजन के लिए क्या कहलाएगा, यूनिट यू ओ एम कहलाएगा। और कह रहा है कि ये दो पार्ट में हो सकते हैं, पहला क्या है, सिंपल, और दूसरा कंपाउंड के रूप में हो सकता है। क्या चीज, कि जब भी आप कोई भी स्टॉक आइटम जिस यूनिट में खरीदेंगे बेचेंगे वही यूनिट कहलाएगा। और यह यूनिट को दो भाग में बांटा गया, कितने भागों में, दो। और दो भाग कौन कौन से होंगे, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल क्या होगा और कंपाउंड क्या होगा। अगर जो हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो कहते हैं एक पीस दे दीजिएगा, दो पीस दे दीजिएगा, ये कहते हैं ना। तो वो हमारा क्या है, सिंपल है। आज समझे ना। कंपाउंड क्या होगा, कि अगर हम गए कोई सामान खरीदने के लिए तो कह दिए काम करिए कि 12 पीस बराबर एक दर्जन होता है, तो एक दर्जन आप हमको दे दीजिए या दो दर्जन दे दीजिए। हम आप क्या लिखेंगे, एक दर्जन बराबर 12 पीसेस, ये लिखेंगे ना। या अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि अगर जो हम कोई एक मार्कर पेन खरीदने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक पीसेस दो पीसेस खरीदेंगे, आया समझे ना। और जो डीलर होगा, जो सप्लायर जो सामान खरीदता होगा, जो बेचने के उद्देश्य से, वो क्या करेगा, डब्बे में बॉक्स में खरीदेगा ना। वो क्या करेगा, दो बॉक्स खरीदेगा, तो एक बॉक्स बराबर कितना पीस, मान लेते हैं 10 पीस, तो दो बॉक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 पीस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और सिंपल क्या है कि एक यूनिट जहाँ पे वो क्या है, सिंपल, और जहाँ पे दो यूनिट है वहां पे कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया, सिंपल यूनिट क्या होगा, एन ओ एस यानी कि नंबर्स, पीसेस, मीटर और केजी। ये आपका क्या है, सिंपल। जैसे देखिए केजी यहाँ दिया है ना, तो हम 2 केजी 3 केजी खरीद ले, ये हमारा क्या है, सिंपल है। और वही यहाँ पे कह रहा है कि मैट्रिक टन बराबर, यानी कि एक मैट्रिक टन बराबर कितना केजी होगा, 1000 केजी होगा, तब जाके एक मैट्रिक टन होगा। हाँ समझे ना। उसके पहले कंपाउंड में क्या दिया है, ए टी ओ जेड का मतलब होगा दर्जन, ऑफ 12 पीसेस, कि एक दर्जन में और कितना पीस होगा। तो यहाँ पे दो यूनिट हो रहा है ना, पहला दर्जन और दूसरा पीस, और एक ही गुड्स के साथ शामिल है ना, तो वहां पे क्या बनेगा, कंपाउंड। और जहाँ पे एक वस्तु के साथ एक ही कोई यूनिट है वो क्या होगा,
तो चाहे वो कंपाउंड में हो या फिर किसमें हो, सिंपल, दोनों में किसी में भी हो सकता है। और नीचे आए तो क्या कह रहा है, स्टॉक। स्टॉक ग्रुप हम आप लोग बताए ना कि स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर रखेंगे, और नॉर्मल फोन है तो नॉर्मल के अंदर रखेंगे। कि कभी भी अगर जो कहा जाए स्मार्टफोन दिखाई तो सिर्फ स्मार्टफोन वाला ओपन करें, नॉर्मल फोन दिखाई तो नॉर्मल फोन वाला ओपन करें। आ समझे ना। जो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। अकाउंटिंग ग्रुप हम लोग पढ़े थे ना कि सप्लायर है तो सप्लायर के अंदर, और कस्टमर है तो कस्टमर के अंदर, ठीक उसी समान होता है। जो कह रहा है एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर वाले स्टॉक आइटम्स को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। अगर जो क्या है, सेम ब्रांड है, सेम नेचर है, अगर जो सपोज करें हम एक फोन खरीद रहे हैं तो टच वाला फोन है, स्मार्टफोन है तो उसका स्मार्टफोन फोन के अंदर रखेंगे, कीपैड है तो उसका जितना भी कीपैड वाला है उसका सेम नेचर है, उसको कीपैड के अंदर रखेंगे। आ रहा समझे ना। तो जो आगे कह रहा है, स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रख, यहाँ है ना, आइटम्स को हम एक ही टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। अगर जो आपके पास बहुत सारा टेलीविजन है तो आप एक ग्रुप बनाइए टेलीविजन के नाम से, और उसी के अंदर सारा आप स्टोर करके रख सकते। अगर जो देखा जाए हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ एक टेलीविजन नहीं बेचेंगे ना, टेलीविजन अलग होगा, हो सकता है हम स्मार्टफोन भी बेच रहे हो, लैपटॉप भी बेच रहे हो, तो उन सब का एक एक ग्रुप बना लेंगे कि जितना लैपटॉप आएगा सबको एक पास रखेंगे, जितना टेलीविजन जाएगा उन सबको एक पास रखेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे अगर सभी प्रकार के टेलीविजन है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक टेलीविजन का ग्रुप क्रिएट करके और उसके भीतर आप आसानी से रख सकते, हो जाएगा ना। ग्रुप का ये भी क्लियर हो रहा है ना। और उसके आगे क्या कह रहा है, गो डाउन या लोकेशन। तो कह रहा है वह पैलेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है, जैसे वेयर हाउस, और दूसरा वेयर हाउस यानी कि जहां पे आप सामान रखते हैं गोदाम, उसको क्या बोलते हैं, वेयर हाउस। और दूसरा क्या कह रहा है, यानी कि जहां भी आप अपने स्टॉक को स्टोर करके रखेंगे गुड्स को, वही क्या कहलाएगा आपका, गोदाम। अब जब आप टैली में जाएंगे तो हो सकता है कहीं आपके में कहीं गोडाउन लिखा हो तो कहीं क्या लिखा होगा, लोकेशन लिखा हो। तो चाहे गोडाउन हो या फिर क्या हो, लोकेशन, दोनों का नाम सेम है। इतना क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला क्या कह रहा है, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या है, तो कह रहा है स्टॉक आइटम का उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर बांटा जा सकता है। इतना क्लियर है ना। क्या कर रहा तो लगभग एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दे रहा है स्टॉक आइटम यूनिट, ये सारा क्लियर है ना। स्टॉक आइटम क्या है, उसका व्यापार किया जाएगा, हाँ जिस वस्तु का व्यापार किया जाएगा वही क्या कहलाएगा। खड़े जाओ तो अनु, खड़े जाओ, बताओ यूनिट क्या है। तुम लोग कहो तो आज ही अपने पद से रिजाइन दे दें। क्या मतलब है पढ़ाने का, बताओ निकेश, क्या है यूनिट। यूनिट को परचेज और सेल किया जाता है। ए हिमांशु खड़े हो जाओ तो, बताओ यूनिट क्या है। ए विकास खड़े हो जाओ, बताओ यूनिट क्या है। नहीं नहीं, ये तो उसका प्रकार होगा, पहले बताओ यूनिट है क्या। खड़े जाओ बलराम तो, आज ही तुम लोग पढ़ाना बंद कर देंगे, सच बता रहे। बताओ सब खड़े हो जाओ।
बताओ जो हम इकाई का नाम ही कब तो पहले बताएं तो कहाँ थे, क्या बताएं? बताओ जी प्रदीप, व्हाट इज यूनिट? बताओ जी रिद्धि, यूनिट बताओ। सर केवल आप यूनिट यूनिट करेंगे। हम इससे पूछ रहे हैं जो यूनिट आपने जो ये यूनिट क्या है बताओ, यूनिट। यूनिट बताओ। सिंपल सिंपल में वो आता है जो मतलब किसी एक वस्तु के लिए मतलब 25 रहता है, और कंपाउंड में बहुत सारे जैसे मतलब 10 12 या फिर बताओ जी क्या कर दिख रही हो, यूनिट बताओ पहले। ये गुड्स के बारे में पूछ रहा है, ये गुड्स वाले यहाँ पूछ रहे हैं। गुड्स को जिस यूनिट में सेल या परचेज करते हैं वो यूनिट कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए दो तरीके से सिंपल कंपाउंड तो टाइप्स हो गए, टाइप्स हो, तो जैसे बताओ उदाहरण के लिए कोई। सेल कर रहा है तो कितने पीसेस, अगर हम तेल या कोई लिक्विड वाला चीज सेल कर रहा है तो लीटर में होता है, ऐसे ऐसे हर वस्तु का अलग अलग किसी गुड्स को परचेज करते हैं किसी बताओ पर यूनिट बताओ। पीसेस में बेचते हो इसका तो क्या होता है, पहला से कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जैसे कि कोई दर्जन या बताओ कौशल, यूनिट बताओ। उस आइटम को सेल या परचेज करने की जिस क्वांटिटी के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे उसे यूनिट बोलते हैं, वो एक यूनिट। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कुछ सामान है जिसको अगर पीस में बेचना है तो उसको एक पीस करके बेचेंगे, अगर उसी को अगर हम एक ग्रुप में बेचते हैं यानी 12 का पीस सेट बनाते हैं तो उसको हम दर्जन कहेंगे। उसी तरह किसी चीज को अगर हम किलो में बेचते हैं उसका अलग वो होगा, उसका फिर मिट्टी टन होगा, उसका अलग हो जाएगा, उसका ग्रुप हो जाएगा, किलो बाई ग्रुप होगा। क्या किया जाए? तुम लोग बताओ तो, तुम लोग बताओ तो आज ही तुम लोग को यहाँ से विदा कर देना। तुम लोग तो अभी जस्ट बताया ना। हाँ आप ही बताइए, बताइए स्टॉक ग्रुप क्या है? स्टॉक ग्रुप एक अकाउंटिंग ग्रुप हो गया, वो एक समान बिजनेस है जिसमें हम लोग कोई फीचर्स या मतलब आइटम हुआ तो अलग अलग आइटम हुआ, कौन हुआ डजन पे कुछ हुआ, यूनिट नहीं पूछे हम, स्टॉक ग्रुप पूछे। स्टॉक ग्रुप ही होता है। क्या किया जाए जी, ऐसे कैसे? चलिए ध्यान दीजिए, स्टॉक आइटम क्या समझ क्या होता है। स्टॉक आइटम क्या है कि अगर जो व्यापारी किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है तो उस वस्तु का नाम जरूर होगा, तो उस वस्तु का नाम ही क्या कहलाएगा, स्टॉक आइटम कहलाएगा। और अगर जो वो आइटम है, जो वो वस्तु है, तो वो एक यूनिट में, यूनिट का हिंदी तो आप लोग जानते हैं ना, इकाई होता है, आया समझे ना, वो जिस इकाई में खरीदेगा उसी इकाई में बेचेगा, वही उसके लिए यूनिट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल
कि अगर जो आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो पीसेस में खरीदें, तो आप उसको पीसेस नहीं बेचेंगे तो वह उस आइटम के लिए पीसेस क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। आ समझे ना। अगर जो कोई लिक्विड सामान खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए केजी में नहीं खरीदेंगे ना, लीटर में ही खरीदेंगे, और लीटर में ही उसको बेचेंगे, तो वह वस्तु के लिए लीटर क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। अब यह यूनिट को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे ग्रुप नहीं है। यूनिट का मतलब समझ लीजिए, एक वस्तु में जहां दो यूनिट शामिल हो जाए वहां पे हमारा क्या है, कंपाउंड है, और जहाँ पे एक यूनिट शामिल हो हमारा क्या है, सिंपल। कंपाउंड कब शामिल होगा, कि जब कोई वस्तु खरीद रहे हैं और वहां पे ये कहा जाए कि एक पीस दे दीजिए, जो एक पीस बराबर कितना होगा, सॉरी एक दर्जन दे दीजिए, और एक दर्जन बराबर कितना होगा, 12। या हम खरीदने कहीं जा रहे हैं तो एक बॉक्स दे दीजिए, एक बॉक्स बराबर कितना होगा, 10 पीस या 12 पीस हो, तो वहां पे दो यूनिट शामिल हो रहा है ना। तो जहां पे दो यूनिट शामिल हो वो हमारा क्या है, कंपाउंड है, और जहां पे एक यूनिट शामिल हो हमारा क्या है, सिंपल। याद रहेगा ना। उसके बाद आप लोग बताएं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में एकदम सिंपल बताएं कि यदि आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसके सेम नेचर के अनुसार डिवाइड कर दीजिए। नेचर के अनुसार क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर हम दो चीज खरीद रहे हैं, सपोज एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, दूसरा फोन खरीद रहे हैं, तो लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर रखेंगे, और फोन है तो फोन के अंदर रखेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक। और ये सेम अकाउंटिंग ग्रुप के जैसा होगा। अकाउंटिंग ग्रुप क्या था, कि कस्टमर एक तरफ और सप्लायर एक तरफ, ये बताए थे ना। और उसके बाद बताया गोडाउन या लोकेशन, कि अगर जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, तो जहां रख दिए वही हमारा गोडाउन या लोकेशन कहलाएगा। जो गोडाउन या लोकेशन दो प्रकार के होते हैं, या तो शॉप या तो वेयर। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद से आप लोग बताएं क्या, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी क्या है, कि अगर जो कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे दिया क्या, आप उसके कैटेगरी के अनुसार बांट सकते, जैसे स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट, और नॉर्मल है तो नॉर्मल। लेकिन इसका सबसे सिंपल एक एग्जाम्पल होता है, कि यदि आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो जिस कंपनी का, उस कंपनी का नाम देने के लिए आप किसका यूज करेंगे, स्टॉक कैटेगरी। अगर जो आपने कोई लैपटॉप खरीदा एचपी का है तो आप एचपी कैटेगरी दे दीजिए, डेल का है तो डेल कैटेगरी दे दीजिए। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग बिजनेस में जाते हैं शॉप में ना, जिसको रैक बोलते हैं, रखा गया होता है ना। और जब आप लोग चले जाएंगे फोन खरीदने के लिए तो रैक होता है, जो बिजनेस बनाया वो रैक में रखा हो, जिसको रैक बोला जाता है। हर समय वो एक कैटेगरी के अनुसार बांटा गया होता है। क्या, अगर जो रियलमी का फोन है सब एक पास देखेंगे, रियलमी के एक पास लगाया गया होता है, वीवो का तो सारा एक पास लगाया गया होता है। अरे समझे ना। तो कंपनी के अनुसार अलग अलग डिवाइड करना क्या कहलाता है, कैटेगरी कहलाता है। इतना क्लियर है ना। जिसके नीचे कह रहा है एक बिजनेस सिनेरियो, और बिजनेस सिनेरियो में दे रहा है कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेलर एंड रिटेल सेल्स आर मोबाइल। जो गायत्री मोबाइल्स है यह क्या है, होलसेल और रिटेल दोनों का काम करता है। अर्थ में ना, आप मोबाइल फोन और किस चीज का, मोबाइल फोन का सेल करता है। जो कह रहा है दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल, लाइक जैसे फोन का अलग अलग नाम दिया, ये क्या करता है, गायत्री मोबाइल से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स का विक्रेता है। जैसे दिया है रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया। अरे समझे ना। उसी का समरी यदि आप नीचे देखें तो दिया लैब प्रैक्टिस के तौर पे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन कितना दिया, 31 मार्च। तो यही हम लोग पढ़े थे ना बैलेंस शीट बनाते समय, जो पिछली क्लास में हम लोग बैलेंस शीट बनाए थे उसमें हम लोग यही पढ़े थे, डिफरेंट आएगा कितना, 3,20,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है, और जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करें तो डिफरेंट अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट का डेट दिया है, दिख रहा है ना। तो हम बताएं कि जब फाइनेंशियल एंड होता है तो वो क्या होता है, क्लोजिंग होता है, और जब फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ओपनिंग होता है। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है क्या, स्टॉक आइटम। देखिए उस आइटम का नाम दिया है ना, लेनोवो K6। यदि आप कोई लेनोवो का फोन खरीदें तो उसका पूरा नाम क्या है, लेनोवो K6। और वो क्या है, तो एक प्रकार का स्मार्टफोन, दिख रहा है ना। और स्मार्टफोन क्या कह रहा है, कैटेगरी किस कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का है। और उसके आगे दिया HSN कोड और HSN कोड आप लोग पढ़े हैं क्या है, तो गुड्स के पहचान के लिए दिया जाता है HSN कोड, और सर्विस के पहचान के लिए दिया जाता है SAC सैक। पढ़े हैं लोग ना। अब GST लगा होगा, अब जितना परसेंट उस पर टैक्स लगाया जा रहा है उतना परसेंट GST दिया, कितना परसेंट लगाया जा रहा है उस पर,
और कह रहा गोडाउन या लोकेशन कहाँ उसको स्टोर करेंगे आप, शॉप पे है। और कह रहा कितना पीस बचा हुआ है, 4 पीस बचा है, जिसमें एक का रेट कितना है 8,000, सबका मिल कितना होगा। तो एक स्टॉक आइटम उसका सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो यही सारा इंफॉर्मेशन एंट्री करना ही हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। तो ये आज आप लोग पढ़ लीजिएगा, और अगली क्लास में पूछेंगे, जब आप लोग बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम भी यहाँ से कह देंगे जय श्री राम, है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए लोग, और अगली क्लास में आप लोग को एंट्री करना बताएं कैसे एंट्री करना है। क्लियर है ना। अब समझ लीजिए, बस यही एक लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जब आप लोग आएंगे ना, ये मतलब बता रहा कैसे बनाना होगा सारा चीज। जब इसके बाद से आए तो अगला लेसन स्टार्ट हो जाए, कौन सा लेसन 6, कौन सा। अब यहाँ से लोग ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे कि कैसे सामान खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे, और कैसे किसी पैसा लेंगे, और कैसे किसी को पैसा देंगे। अब ये जब हम लोग ट्रांजेक्शन करना सीख जाएंगे, टैली खत्म। आया समझे ना। और अभी तक जो आप लोग से पूछ लिया जाए कि आप लोग टैली के बारे में क्या जानते हैं, तो कुछ नहीं जानते, है ना। क्योंकि अभी जो जिस दिन बताया जाता है उसी दिन वो भूल जाता है, तो अगले दिन वाला कहाँ याद रहने वाला। तो आज आप लोग पढ़ करके आइए,